आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग एरेज। तो अब हमें चूँकि लिंक लिस्ट समझ में आ गया है, स्पेशली सिंगली लिंक लिस्ट समझ में आ गया है, तो अब हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है। और स्टैक में आपके पास क्या होता है, हमें स्टैक का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पता है कि हमें टॉप को मेंटेन करना होता है। ठीक है। आपके पास कोई वैल्यू आती है, कोई नया नोड आता है तो उसको हम टॉप पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास स्टैक में से कोई नोड या कोई वैल्यू आपकी पॉप होती है तो वो भी टॉप से ही होती है, और एज अ रिज़ल्ट आपका जो टॉप है वो पुश ऑपरेशन या पॉप ऑपरेशन के अगेंस्ट क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। तो ये सारा जो प्रिंसिपल है, सारा जो मैकेनिज्म है हमें पहले से पता है। ठीक है। अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं, स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है। तो लेट्स सपोज हम पुश ऑपरेशन की बात करते हैं। अब तो आप लोग इतने मैच्योर हो गए होंगे, राइट। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इनिशियली आपका टॉप जो है वो क्या है, ज़ीरो है। टॉप एक पॉइंटर है। ठीक है। सो टॉप आपका ज़ीरो है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले एक पॉइंटर बनाओगे। ठीक है। और उस पॉइंटर में आप एड्रेस स्टोर करोगे न्यू नोड का, और ये न्यू नोड जो होगा ये आपका हीप में होगा। ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगी, और इस नोड का एक डेटा पार्ट होगा, एक नेक्स्ट पार्ट होगा, और इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर पे स्टोर होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर 500 है, 500 एड्रेस पे ये वाला नोड पड़ा हुआ है। ठीक है। तो 500 आपका स्टोर हो जाएगा यहाँ पे PTR में। ठीक है। ऑलराइट। और यहाँ पे आप देखो टॉप आपका वही नल है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नोड बनाओगे। ठीक है। और नोड बनाने के लिए आपको पॉइंटर चाहिए होता है। ठीक है। सो पॉइंटर के थ्रू आप उस नोड को फिर एक्सेस भी कर सकते हो, राइट। ओके। सो सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने नोड बना लिया। ठीक है। और उसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कर लिया। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंटर के थ्रू इस नोड के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, इसको आप एक्सेस करोगे, या डिफरेंट पार्ट्स हैं इसको आप एक्सेस करोगे। ठीक है। सो आप कहोगे कि PTR के डेटा में क्या स्टोर कर दो, वैल्यू स्टोर कर दो, जो कि ये वैल्यू आप इसको पास कर रहे हो। ठीक है, पुश फंक्शन को। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको आप फिल करोगे। ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें टॉप कर दो। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आपका जो टॉप है, जो स्टैक है वो खाली है, टॉप में आपके पास नल है, तो आप यहाँ पे कर रहे हो न्यू नोड के नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप, तो यहाँ पर भी नल आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आप टॉप को अपडेट कर लोगे। ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पहले से नोड्स पड़े हुए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक यहाँ पर नोड है, एक यहाँ पर नोड है, और एक आपके पास यहाँ पर नोड है। ठीक है। इस नोड के अलावा 3 नोड हैं। ठीक है। तो टॉप आपका पॉइंट कर रहा होगा डेफिनेटली पहले अबव वाले नोड पे। ठीक है। तो अगर आप लिखते हो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें टॉप स्टोर कर दो, तो फिर आपका ये वाला जो नोड होगा ये उन तीनों नोड्स के टॉप पे आएगा, राइट, जो एग्जिस्टिंग नोड्स होंगे, राइट। सो सब इससे पहले जो टॉप आपका जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था वो अब इस वाले नोड के नीचे आएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दो, टॉप कर दो। अगर टॉप में आपके पास किसी और नोड का एड्रेस है तो वो अब इस वाले नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो स्टैक है वो खाली है तो टॉप में आपका नल होगा, तो यहाँ पर भी नल आ जाएगा, और ये आपका पहला नोड होगा स्टैक का, राइट, और जो कि डेफिनेटली टॉप भी होगा, राइट। सो फिर आप कहते हो कि न्यू नोड के नेक्स्ट में आप टॉप कर दो तो यहाँ पर नल आ जाएगा, राइट। सो जब आपके न्यू नोड के नेक्स्ट में टॉप की वैल्यू आ जाएगी तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो नोड है वो आपके पास जो इससे पहले वाले जो एग्जिस्टिंग नोड्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, टॉप को अपडेट करोगे, और टॉप को आप एक तरह से कहोगे कि इस वाले नोड को आपने कनेक्ट करना है या लिंक क्रिएट करना है। ठीक है। तो इस नोड का जो एड्रेस है वो PTR में स्टोर है, तो आप सिंपल लिखोगे टॉप इज इक्वल टू PTR, तो टॉप इज इक्वल टू PTR से टॉप में भी वही वैल्यू आ जाएगी जो कि PTR में स्टोर है। सो टॉप भी आपका 500 हो जाएगा, और जब टॉप 500 हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका टॉप के और इस नोड के बीच में लिंक बन गया है, राइट। सो आप कह सकते हो कि आपका ये जो नोड है ये स्टैक के टॉप में इंसर्ट हो गया है, और टॉप आपका अब इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है।
और बाकी सवाल है इस ptr पॉइंटर का। तो जब आपका पुश फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये आपका लोकल पॉइंटर होगा, स्टैक पे होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके पास जो टॉप होगा वो आपके पास कनेक्टेड रह जाएगा इस न्यूली इंसर्टेड नोड पे। ठीक है, इस सारे मैकेनिज़्म को अगर हम एक साथ कोड करें तो देखो ये आपके पास वो नोड है। ठीक है, चूँकि सिंगल लिंक लिस्ट है तो एक डेटा पार्ट है और एक उसका नेक्स्ट पार्ट है, राइट। इनिशियली आपका जो टॉप है वो नल है और आप एक फंक्शन बना रहे हो पुश के नाम से, राइट, और आप उसमें उसमें आप एक वैल्यू पास कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले आप एक पॉइंटर बनाते हो, ठीक है, और उसमें इनिशियली स्टोर करते हो नल, और फिर मेलॉक के थ्रू उसमें आप एड्रेस स्टोर करते हो और हीप में एक मेमोरी एलोकेट करते हो। ठीक है, किस टाइप कितनी साइज़ की मेमोरी, जितना आपके पास नोड का साइज़ होगा। ठीक है, और आप उसको टाइप कास्ट करके उसका एड्रेस ptr में स्टोर कर रहे हो। फिर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि लेट्स सपोज ptr में अब भी नल है, तो इट मीन्स मेलॉक काम नहीं कर गया, आपको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी एरर मैसेज और आप यहाँ से फिर रिटर्न कर जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ptr में नल नहीं है, ptr में किसी मेमोरी का एड्रेस आया हुआ है, तो फिर आप सिंपल ptr के डेटा में वैल्यू कर लोगे, ptr के नेक्स्ट में टॉप कर लोगे। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू जो होगी वो इस नए नोड के नेक्स्ट पे आ जाएगी, राइट। और अगर आपके पास टॉप खाली है तो नए नोड के नेक्स्ट में नल आ जाएगा और लास्ट में आप टॉप को अपडेट कर लोगे। ठीक है, सो इतना आसान है सिंगली लिंक लिस्ट के पुश फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन में हमने कहा था कि जब भी हम किसी एलिमेंट को या नोड को स्टैक में से पॉप करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि स्टैक आपका खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो इट मीन्स कि आपको पॉप करने को कोई नोड या कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप एक एरर मैसेज आप पास करके रिटर्न कर जाओगे। सो स्टैक को ये चेक करने के लिए कि स्टैक आपका खाली है कि नहीं, हम टॉप में नल चेक करते हैं। अगर आपके पास टॉप में नल स्टोर है तो आप एक एरर मैसेज प्रिंट करके आप रिटर्न कर जाओगे। लेकिन अगर आपके पास टॉप में नल नहीं स्टोर, उसमें कोई एड्रेस स्टोर है, तो इट मीन्स कि आपके पास स्टैक में जो है कुछ नोड्स जो हैं वन नोड या मोर देन वन नोड्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो फिर आप क्या करोगे, आप एक पॉइंटर बनाओगे, ठीक है, और पॉइंटर को टॉप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपका स्टैक है जिसमें आपके पास दो नोड्स आपके पास मौजूद अवेलेबल है। ठीक है, तो टॉप आपका जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो आपका टारगेट नोड होगा, इस वाले नोड को आपने पॉप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने टारगेट नोड के एड्रेस को आप उस किसी लोकल पॉइंटर में आप स्टोर कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस चूँकि टॉप में है तो आपने नया पॉइंटर बना के आपने लिखा ptr इज इक्वल टू टॉप। तो ptr में भी आपके पास टॉप की वैल्यू आ गई। इन सिंपल वर्ड्स अब ptr भी इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब चूँकि हम कहते हैं कि आपका जब टॉप में से नोड डिलीट हो जाता है, पॉप हो जाता है, तो फिर आपके पास जो सेकंड नोड होता है, सेकंड लास्ट नोड होता है, वो टॉप हो जाता है। ठीक है, या इन सिंपल वर्ड्स इस केस में आपके पास जो टॉप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, राइट। सो फिर आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 में आप लोगों ने एक पॉइंटर बनाया और अपने टारगेट नोड का जो एड्रेस है उसका स्टोर कर लिया उस पॉइंटर में। अब नेक्स्ट स्टेप में आप अपने टॉप को अपडेट करोगे। ठीक है, अब आप चाहोगे कि टॉप आपका इस वाले नोड को पॉइंट ना करे, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे, तो सिंपल आप लिखोगे टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट। तो इसके रिजल्ट में आपके पास जो टॉप होगा वो अब इस पे पॉइंट नहीं करेगा, उसमें एड्रेस अपडेट हो जाएगा और इस वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने इसमें वही 500 लिखा हुआ है, तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इस नोड का एड्रेस है 700, तो यहाँ पर आ जाएगा 700। ठीक है, मैं आपको अपडेट करके देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखो इससे पहले आपके पास टॉप में 500 स्टोर था, तो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा था। ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद टॉप आपका इंक्रीमेंट हो गया, अब इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और आपका जो टारगेट नोड है उसका जो एड्रेस है वो अब भी ptr में स्टोर है। ठीक है, इट मीन्स कि आपने इस वाले नोड को अभी भी कंट्रोल में रखा हुआ है, राइट। जब टॉप आपका अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आप डेफिनेटली ये वाला नोड तो अब भी मेमोरी में है, आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इस वाले नोड को आप डिलीट करोगे जो कि आपका एक्स टॉप नोड था, राइट। सो इसको डिलीट करना इंतहाई आसान है। इसका एड्रेस हमारे पास इस ptr में है, तो आप यहाँ पर लिखोगे डिलीट ptr या फ्री ptr, तो आपका ये वाला जो नोड होगा ये डिलीट हो जाएगा और आपका जो टॉप है वो भी यहाँ पर चेंज हुआ हुआ है। ठीक है, सो
आपका जो टॉप का एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म का कोड करें तो आप सबसे पहले अंडरफ्लो चेक कर रहे हो, अगर टॉप में नल है तो एरर मैसेज और रिटर्न कर रहे हो, अदरवाइज आप एक पॉइंटर बना रहे हो, पॉइंटर में टॉप कर रहे हो, टॉप को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो और लास्ट में आप PTR को डिलीट कर रहे हो। इतना आसान, राइट। यहाँ पर आप एक मैसेज भी पास कर सकते हो कि जो टॉप की वैल्यू है उसको भी आप प्रिंट कर सकते हो डिलीट करने से पहले, और आप उसको मैसेज पास कर सकते हो कि आपका जो पॉप ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ या ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी पॉप हो गई। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में क्लिप 1 में हमने स्टैक को समझा कि कैसे आप उसको लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और हमने उसको सिंगली लिंक लिस्ट पे इम्प्लीमेंट करने का जो लॉजिक था, जो मैकेनिज्म था, वो हमने सीखा, राइट। और अब हम यहाँ पे उसको बाकायदा कोड लिख के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम रह गई है तो वो आई होप यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना नोड जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ। तो मैं बनाता हूँ स्ट्रक्ट और लेट सपोज मैं करता हूँ नोड, और उसमें आपके पास एक होगा डेटा और एक आपके पास होगा नोड टाइप का पॉइंटर। ठीक है, जिसका आपका हो गया नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले एक टॉप बना रहा हूँ और यहाँ पर उसको इनिशियली नल से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका जो टॉप होगा वो नल होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल भी बनाता हूँ इंटीजर टाइप का टोटल के नाम से, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो काउंट करेगा। ठीक है, तो जब पुश ऑपरेशन चलेगा तो वो टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, पॉप ऑपरेशन चलेगा तो वो टॉप की वैल्यू को टोटल की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, ये आप लोगों की आसानी के लिए है, आप टोटल के थ्रू स्टैक में आपके पास कितने नोड्स हैं आप वो फाइंड कर सकते हो, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पुश फंक्शन लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड पुश, और यहाँ पर उसको एक इंटीजर वैल्यू पास करवा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बनाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप सबसे पहले एक पॉइंटर बनाते हो, ठीक है, PTR के नाम से, और उसमें इनिशियली आप स्टोर कर लो नल, राइट। यहाँ पर आप करते हो कि PTR इज इक्वल टू, उसको आप नोट टाइप पे टाइप कास्ट करते हो malloc के रिटर्न टाइप को। ठीक है, और malloc को आप कहते हो कि मुझे साइज़ ऑफ नोट जितनी मेमोरी जो है वो आप क्या कर दो, एलोकेट कर दो, राइट। और फिर आप यहाँ पर चेक करते हो कि इफ़ PTR इक्वल्स नल, तो आपका जो इट मीन्स कि आपका जो malloc फंक्शन है वो काम नहीं कर गया। तो आप यहाँ पर एक एरर मैसेज पास कर दो कि सी आउट एरर और मेमोरी नॉट एलोकेटेड, राइट। कोई भी आप मैसेज लिख सकते हो, ओवरफ्लो भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा एंडल, और यहाँ से फिर आप रिटर्न कर जाओगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपका PTR में नल नहीं है, वाकई आपको मेमोरी मिल गई है, उसका एड्रेस आपके पास आ गया है, तो आप कहते हो कि यहाँ पर ये जो एलोकेटेड है स्पेलिंग गलत है, राइट। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपके पास PTR में नल नहीं है, तो इट मीन्स आपका नोड बन गया है, राइट। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले PTR के नेक्स्ट डेटा में वो वैल्यू स्टोर करोगे जो कि यहाँ पे आपको पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे कि PTR के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, टॉप कर दो। अगर टॉप में नल होगा तो नल आ जाएगा, अगर वो किसी और नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा तो वो उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कहते हो कि मैं टॉप को करता हूँ PTR, तो आपका जो नया नोड होगा ये आप टॉप के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप एक मैसेज पास कर लो कि सी आउट, और सी आउट, और आप यहाँ पे लिखते हो वैल इंसर्टेड एट टॉप। ठीक है, और यहाँ पर आप कर लोगे एंड, और यहाँ पर चूँकि नोड आपका इंसर्ट हो गया है तो आप कहते हो कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, राइट। तो टोटल में आपके पास एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, और ये आप यहाँ से निकलते हो, पुश आपका फंक्शन ख़त्म हुआ। फिर हम लिखते हैं वॉइड पॉप, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ, राइट। तो पॉप में हमने कहा था कि सबसे पहले आप अंडरफ्लो चेक करते हो, तो अंडरफ्लो के लिए मैं यहाँ से इस पीस ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टॉप में नल है
तो इट मीन्स के एरर, और आप यहाँ पर करते हो अंडरफ्लो, ठीक है। अगर आपका टॉप खाली है तो नथिंग टू डिलीट, राइट। और अगर आपके पास टॉप में नल नहीं है तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे आप एल्स कर लो, राइट। यहाँ पे आप एल्स करके, ऑलराइट। सो एल्स में हम पहले एक पॉइंटर बनाते हैं जो कि आपका आप कहते हो कि उसमें रूट का एड्रेस हम कॉपी करेंगे, क्योंकि हम पहले नोड को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका एड्रेस अपने पास नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉप, ठीक है। अब टॉप की वैल्यू आ गई PTR में। अब आप टॉप को इंक्रीमेंट कर सकते हो, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। टॉप आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आपका जो आप कहते हो कि टॉप है वो इंक्रीमेंट हो गया, और जो सेकंड लास्ट नोड था वो आपका आ गया कहाँ पे, टॉप में, राइट। और अब आप लेट सपोज एक मैसेज भी पास कर लो बड़े मज़े का। तो आप यहाँ पे कहते हो सी आउट, और आप कहते हो कि PTR का जो डेटा वाला पार्ट है ना, PTR का डेटा इज पॉप फ्रॉम स्टैक, ठीक है। और यहाँ उसके आप हैंडल कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी एक हैंडल कर लो, और क्योंकि आपका पॉप हो गया है तो आप यहाँ पर टोटल से एक माइनस कर लो। टोटल इज इक्वल टू टोटल -1, राइट। ओके, सो यहाँ पर लेट सपोज मैं करता हूँ पुश। लेट सपोज मैं पहले 19 को पुश करता हूँ, फिर मैं पुश करता हूँ लेट सपोज 23 को, और फिर मैं करता हूँ पुश लेट सपोज 16 को, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ टोटल नोड्स को, ठीक है। सो टोटल नोड्स इन स्टैक आर, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल, ठीक है। यहाँ पे इसको आप एंडल भी कर लो। इसको हम रन करते हैं। क्या मसला है, अच्छा ये एक जो है ये अच्छा मेलॉट की वो नहीं है, हेडर फाइल नहीं है। तो यहाँ पर हम करते हैं हैश इंक्लूड, और यहाँ पर हम करते हैं stdlib.h, राइट। और यहाँ पर ये हो जाएगा हैश, ऑलराइट। अब रन करते हैं। ऑलराइट, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये छोटे छोटे मसले आते हैं, आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना, राइट। तो आप देख सकते हो कि 19 जो है टॉप पे आ गया है, 23 भी टॉप पे आ गया है, 16 भी टॉप पे आ गया है, और आपके पास टोटल कितने नोड्स हैं, 3 हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ पॉप, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट में कौन सा इंसर्ट हुआ था, 16। तो 16 आपका टॉप पे था, तो जब आपने पॉप फंक्शन कॉल किया तो आपका जो 16 है वो पॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज मैं एक दफ़ा फिर पॉप करता हूँ, यहाँ पर आप हैंडल कर लो, और एक दफ़ा आप इसको फिर पॉप कर लो, ठीक है। और एक दफ़ा फिर आप टोटल को प्रिंट कर लो। तो आपके पास देखो 16 जब आपका पॉप हो गया तो फिर आपके पास 23 मोस्ट रिसेंट नोड था, तो फिर आपका 23 टॉप हो गया था, और 23 आपका पॉप हुआ तो फिर आपके पास टोटल नोड्स कितने रह गए, 1, राइट। यहाँ पर मैं आपको टोटल के थ्रू शो करवा रहा हूँ कि कितने नोड्स हैं। आप यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन भी लिख सकते हो जो कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था, राइट। और आप लोग जितने भी नोड्स हैं उसके एलिमेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन ऑपरेशन इन डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम इंसर्शन की बात करेंगे वो इंसर्शन एट स्टार्ट में करेंगे, ठीक है।
सो डबली लिंक लिस्ट आप लोगों को याद होगा कि आपके पास जो एक नोड होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीवियस पार्ट होता है और नेक्स्ट पार्ट होता है, जिसमें आपके पास प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और जो डेटा होता है वहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। जो पहला नोड होता है उसके प्रीवियस में नल होता है और जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल होता है, ठीक है। और आपके पास एक रूट नोड होता है, या आप उसको हेड भी बोल सकते हो, जिसमें आपके पास पहले नोड का एड्रेस होता है, राइट। सो ये चीज़ हम एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना था। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आपके पास ये जो नोड्स हैं ये ट्रैवर्स हो सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि n+1 नोड के पास n+2 का भी एड्रेस होता है और n का भी एड्रेस होता है, ठीक है। इसलिए इसको डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं insert_start, ठीक है। हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो कि डबली लिंक लिस्ट में हमें एक नोड इंसर्ट करके देगा एट स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। बहुत आसान है। आप टोटल 3 सिचुएशंस को हैंडल करते हो। पहली सिचुएशन ये है कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि रूट आपके पास नल है, ठीक है। रूट में नल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास जो लिंक लिस्ट है वो पहले से खाली है। तो इस केस में जो पहला नोड इंसर्ट होगा तो वो स्टार्ट में भी होगा और वो एक्चुअली पहला नोड होगा, ठीक है। सो आप कहते हो कि अगर आपके पास रूट इज इक्वल टू नल है तो आप पहले एक नोड बनाओ, ठीक है। नोड कैसे बनाते हो? आप एक पॉइंटर बनाते हो मेलॉक के थ्रू, उसमें आप एक नोड हीप में बनाते हो और उसका एड्रेस ptr में स्टोर करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक नोड बना लोगे, ठीक है, जिसका एड्रेस ptr में होगा और उस नोड का एक डेटा पार्ट होगा, एक प्रीवियस पार्ट होगा, एक नेक्स्ट पार्ट होगा। फिर आप क्या करोगे कि उस ptr के थ्रू आप इन तीनों सेक्शंस का आप एक्सेस करोगे, डेटा में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। और ptr का जो प्रीवियस होता है, क्योंकि ये आपका पहला नोड होगा, आप इसको स्टार्ट में ही इंसर्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट वाले नोड का जो प्रीवियस होता है वो नल होता है, ठीक है। पिछली स्लाइड में हमने देखा। तो आप यहाँ पे देखो ptr का प्रीवियस क्या हो रहा है? नल हो रहा है, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास लेट्स सपोज जो लिंक लिस्ट है उसमें आपके पास कोई डेटा, कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ptr के नेक्स्ट में क्या कर लो? रूट कर लो। तो रूट में नल है तो नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास चूँकि इस पॉइंट तक आपके पास ये जो नोड है ये अब भी रूट के साथ कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आपने जस्ट इसके फील्ड को फिल किया है, राइट। आप यहाँ पर लास्ट में करोगे रूट इज इक्वल टू ptr, तो ये फिर आपके पास रूट के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल ptr में कोई वैल्यू है 500, तो वो यहाँ पर रूट में आ जाएगी, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, कहाँ पर? रूट और डेटा के बीच में, ठीक है। सो ये आप देखो, आपने सबसे पहले नोड को डिफाइन किया, ठीक है। एक डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है और एक प्रीवियस पार्ट है, राइट। यहाँ पे आप देखो मैं पहले एक रूट बना रहा हूँ पॉइंटर, जिसमें इनिशियली क्या है? नल स्टोर है, ठीक है। तो insert_start का फंक्शन है, एक वैल्यू आपसे इंटीजर ले रहा है। आपने सबसे पहले एक पॉइंटर बनाया, मेलॉक के थ्रू हीप में मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस ptr में स्टोर किया। और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो सेफ साइड के ptr में नल है तो ओवरफ्लो, ठीक है। और अगर ptr में नल है तो आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अगर ptr में नल नहीं है तो इट मीन्स कि नोड आपका बन गया। अब ptr के डेटा में वैल्यू डाल दो, ptr के नेक्स्ट में रूट कर दो और ptr का जो प्रीवियस है उसको नल कर दो और लास्ट में रूट को अपडेट करके ptr का एड्रेस रूट में कॉपी कर दो, ठीक है। सो इतना आसान है। आप लोग डबली लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पोजीशन पे क्या कर सकते हो? इंसर्शन बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम जो इंसर्शन ऑपरेशन का मैकेनिज़्म हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसको अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग डबली लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन कर सकते हो एट स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना नोड डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड, ऑलराइट। मैं यहाँ पे करता हूँ इंट डेटा, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा नोड टाइप का पॉइंटर नेक्स्ट के नाम से, और एक आपका हो जाएगा नोड टाइप का पॉइंटर प्रीवियस के नाम से, राइट। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? नोड स्टार बना रहा हूँ रूट के नाम से और इनिशियली उसमें स्टोर करता हूँ नल, ठीक है। और अगेन वही बात कि मैं एक काउंट या टोटल वेरिएबल बना रहा हूँ टोटल के नाम से, जिसमें इनिशियली स्टोर होगा 0 और वो आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करेगा। ये हमारी हेल्प भी करेगा आगे, राइट। सो ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
एक फंक्शन लिखते हैं void insert underscore start के नाम से, जो कि हमसे एक वैल्यू लेगा और उसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि आप क्या करोगे, एक पॉइंटर बनाओगे। ठीक है, और पॉइंटर में इनिशियली क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा। राइट, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि ptr इज इक्वल टू नोड, उसको टाइप कास्ट करोगे, ये आपका हो जाएगा malloc और ये आपका हो जाएगा साइज ऑफ, और किस साइज़ की मेमोरी आप चाहते हो, नोट टाइप की। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करोगे कि इफ़ लेट्स सपोज ptr इक्वल्स नल, तो इट मीन्स कि आपका जो malloc है वो आपका काम नहीं कर गया। ठीक है, ओवरफ्लो वाली कंडीशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एरर, और यहाँ पे आप सिंपल लिख लो एरर ओवरफ्लो। राइट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटर, और आप यहीं से रिटर्न कर जाओगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास ptr में नल नहीं है, तो इट मीन्स कि नोड आपका बन गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ptr के डेटा में क्या स्टोर करोगे, वैल्यू स्टोर करोगे। ठीक है, और फिर आप करोगे कि ptr का जो नेक्स्ट है उसमें क्या स्टोर कर दो, उसमें रूट स्टोर कर दो। ठीक है, और राइट, और ptr के प्रीवियस में आप नल स्टोर कर दो, क्योंकि ये पहला नोड होगा तो पहले नोड का प्रीवियस नल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में आपके पास रूट का एड्रेस आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई नोड है तो उस नोड का एड्रेस आ जाएगा, और अगर आपका रूट नेक्स्ट जो लिंक लिस्ट खाली है तो फिर यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में मैं कहता हूँ कि रूट इज इक्वल टू ptr। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक मैसेज पास कर रहा हूँ कि सी आउट जो वैल्यू है एंडल करके, जो वैल्यू है इज इंसर्टेड एट स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एंड। राइट, और चूंकि इंसर्शन हो गई है तो मैं लिखता हूँ कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। राइट, ओके, इतना आसान था। इसको हम सेव करते हैं, मेन में आते हैं। मेन में लेट सपोज मैं करता हूँ कि इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट, और लेट सपोज 10 को आप इंसर्ट करो। ठीक है, फिर मैं करता हूँ इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट, और फिर मैं करता हूँ 25। राइट, सिमिलरली फिर मैं करता हूँ इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट, और यहाँ से इंसर्ट करता हूँ 56 को। ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ सी आउट टोटल वैल्यूज़ या टोटल नोड्स इन डब्ली लिंक लिस्ट और ठीक है, और मैं यहाँ पर टोटल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब कोड को रन करते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमने 10 को स्टार्ट में इंसर्ट किया, फिर 25 को स्टार्ट में इंसर्ट किया, फिर 56 को। ठीक है, सो इस पॉइंट तक हम कह सकते हैं कि 56 आपका पहला नोड है, 25 आपका सेकंड नोड है, और जो 10 है वो आपका थर्ड नोड बन गया है। ठीक है, और आपके पास जो टोटल नोड्स हैं वो हैं 3। ठीक है, अभी चूँकि हमने डिस्प्ले फंक्शन नहीं लिखा तो ये नोड्स आपके पास किस फैशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपको प्रिंट नहीं हो रहा है। जब हम डिस्प्ले फंक्शन लिख लेंगे तो हम इस कोड को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और आप देख सकोगे कि आपके ये जो वैल्यूज़ हैं ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से प्रिंट भी होंगे। राइट, सो यहाँ पर फ़िलहाल मैं आप लोगों को टोटल की वैल्यू से आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो 3 नोड्स हैं ये इंसर्ट हो गए हैं। राइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन ऑपरेशन एट एंड पोजीशन, और हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एंड साइड पे लास्ट पॉइंट पे हम नोड को इंसर्ट करना सीखेंगे। राइट, तो जो इंसर्ट अंडरस्कोर एंड फंक्शन होगा वो आपसे एक वैल्यू लेगा, और लास्ट नोड के जो लिंक लिस्ट होगा उसके लास्ट में एक नोड होगा और उसके डेटा पार्ट में ये वाली वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर आपके पास रूट में नल है, इट मीन्स कि आपका जो लिंक लिस्ट है वो खाली है। तो ये जो इंसर्ट अंडरस्कोर एंड फंक्शन है ये आपको लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट करके देगा, लेकिन ये वाला जो नोड होगा ये आखिरी नोड भी होगा और पहला नोड भी होगा। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट पहले से खाली था। राइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड पहले बनाएंगे, और उस नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, ptr में स्टोर होगा। ठीक है, और ptr के थ्रू फिर हम इन तीनों लोकेशन को एक्सेस करके इनकी वैल्यूज़ को सेट करेंगे।
तो पहले पीटीआर के डेटा में वैल्यू आ जाएगी, पीटीआर के नेक्स्ट में रूट आ जाएगा, क्योंकि रूट आपका नल है तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका पहला और आखिरी नोड होगा, ठीक है। और पीटीआर के प्रीवियस पे भी नल आएगा, क्योंकि आपका पहले नोड के प्रीवियस में क्या स्टोर होता है, नल स्टोर होता है, राइट। और लास्ट में चूँकि अब भी इसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर है, रूट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो रूट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे रूट इज इक्वल टू पीटीआर, तो ये वाला लिंक बन जाएगा और आपके पास ये जो नोड होगा ये रूट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पीटीआर अब भी इसके नोड के साथ कनेक्टेड है। जब ये insert अंडरस्कोर एंड का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये पीटीआर लोकल वेरिएबल होगा, पॉइंटर होगा और ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और आपके पास रूट में इस नोड का जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा, ठीक है जनाब। ऑलराइट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि रूट में नल नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में नोड्स मौजूद है। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास कुछ ये वाली सिचुएशन है, 3 नोड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट नोड के प्रीवियस में नल है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल है, राइट। और इसके नेक्स्ट में सेकंड का एड्रेस है, इसके प्रीवियस में फर्स्ट का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में थर्ड का एड्रेस है, थर्ड के प्रीवियस में सेकंड का एड्रेस है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नोड बनाएंगे और उसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर करेंगे। अगेन आपके पास वही 3 सेक्शंस होंगे जिसको हम पीटीआर के थ्रू एक्सेस करके इसमें हम सेट करेंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि चूंकि इस नोड को हमने लास्ट में इंसर्ट करना है, तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए आप लोग इस लिंक लिस्ट के एग्जिस्टिंग लास्ट नोड पे आओगे, ठीक है। वो कैसे आओगे, वो मैकेनिज्म हम सिंगल लिंक लिस्ट जब पढ़ रहे थे हम उसमें समझ चुके हैं, ठीक है। आप एक टेम्प पॉइंटर लोगे और आप उसको इनिशियली रूट के बराबर करोगे, ठीक है। और फिर आप चेक करोगे कि जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आता तो आप टेम्प को इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। जब आपका टेम्प यहाँ पे आएगा तो टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है तो वो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आएगा, टेम्प के नेक्स्ट में चेक होगा, यहाँ पे भी नल नहीं है तो इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आएगा, टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ पे नल है तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स कि अब हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि इस लिंक लिस्ट के लास्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीटीआर के डेटा में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर हम करेंगे पीटीआर के प्रीवियस में टेम्प, तो पीटीआर ये वाला जो नोड है इस लिंक लिस्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो पीटीआर के प्रीवियस में आ जाएगा टेम्प, तो टेम्प आपका इस नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो पीटीआर के प्रीवियस में भी इस नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आपका जो बैकवर्ड लिंक है लास्ट नोड का सेकंड लास्ट नोड के साथ बन गया है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर कर दो, तो ये टेम्प है और ये टेम्प का नेक्स्ट है, तो टेम्प के नेक्स्ट में आ जाएगा पीटीआर, तो पीटीआर का जो भी एड्रेस होगा इस नोड का वो आ जाएगा इस नेक्स्ट में, ठीक है। या आप कह सकते हो कि फॉरवर्ड आपका लिंक बन गया इस लिंक लिस्ट का लास्ट नोड के साथ, ठीक है। और फिर हम करेंगे पीटीआर के नेक्स्ट में नल, अब चूँकि ये आपका लास्ट नोड हो गया है तो ये आपका नल हो जाएगा। इनिशियली आपके पास ये नल था तो अब हमने इसके लिंक को रिवाइज करके इस नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब ये लास्ट नोड है तो अब हम यहाँ पे नल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी रह गया कि पीटीआर में अब भी इस नोड का एड्रेस है, तो जब ये इंसर्ट अंडरस्कोर एंड फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो पीटीआर जो होगा ये एक लोकल पॉइंटर होगा, फंक्शन ख़त्म होगा तो ये भी आपका स्टैक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो लिंक लिस्ट होगा उसके साथ ये नोड कनेक्टेड रह जाएगा, ठीक है। कोड देखते हैं। पहले मैंने पॉइंटर बनाया, ठीक है, और मेलॉट में उसको मेमोरी एलोकेट की, मेलॉट के थ्रू उसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर किया। पीटीआर को मैं चेक कर रहा हूँ कि मेमोरी एलोकेट हो गई है कि नहीं, अगर नहीं तो मैं यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करके रिटर्न कर रहा हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर रूट में नल है तो वो वाला काम कर दो जो insert अंडरस्कोर स्टार्ट में हमने किया था। पीटीआर के डेटा में वैल्यू डाल रहा हूँ, नेक्स्ट में रूट डाल रहा हूँ और प्रीवियस में नल डाल रहा हूँ और रूट आपका हो जाएगा पीटीआर। एल्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेम्प्रेरी पॉइंटर ले रहा हूँ और उसको मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ रूट की वैल्यू से और चेक कर रहा हूँ कि जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आता आप टेम्प को इंक्रीमेंट करते जाओ। जब ये वाला लूप चलेगा तो इट मीन्स कि आप टेम्प जो होगा वो आपके लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा होगा और पीटीआर के डेटा में फिर हम वैल्यू डालेंगे और वही सारा काम करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। सो ये वाला कोड आपको लिंक लिस्ट के एंड पोजीशन पे क्या करके देगा, नोड को इंसर्ट करके दे देगा, राइट। ओके, अब ये वो प्रीवियस कोड है जिसमें हमने insert अंडरस्कोर स्टार्ट वाला जो फंक्शन था वो लिखा था, राइट। अब हम इस कोड को एक्सटेंड करते हैं और insert अंडरस्कोर एंड के लिए भी जो फंक्शनैलिटी है वो एम्बेड करते हैं। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ void insert अंडरस्कोर एंड, ठीक है, और ये यहाँ पे लेगा int वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ
ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। पॉइंटर में बना रहा हूँ, उसको मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, हीप में एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ पीटीआर में, और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एल्स, और यहाँ पे मैं अब बना रहा हूँ पीटीआर। ओके, अब चूंकि मैंने जाना होगा लास्ट नोड की तरफ, ट्रैवर्स करना होगा, तो मैं एक टेम्प पॉइंटर बनाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको नाम देता हूँ नोड टेम्प का। ठीक है, और मैं करता हूँ टेम्प इज इक्वल टू रूट। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ कि वाइल जब तक आपके पास टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आता, तो आप क्या काम करो, आप ये वाला काम करो। वो काम क्या है, वो ये है कि आप टेम्प को इंक्रीमेंट करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करो। ठीक है, जब ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इट मीन्स कि हम लास्ट साइड पे आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीटीआर के डेटा में हम क्या डाल रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि पीटीआर के नेक्स्ट में क्या करो, नल स्टोर कर दो, क्योंकि अभी आपका लास्ट नोट हो गया है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि टेम्प के नेक्स्ट में जो कि नल था उसको आप क्या कर लो, अपडेट कर लो, किस चीज़ से, पीटीआर से। ठीक है, और पीटीआर के प्रीवियस में आप क्या स्टोर कर लो, टेम्प कर लो। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे आप देखो पीटीआर के डेटा में वैल्यू चली गई, पीटीआर के प्रीवियस में टेम्प आ गया, और पीटीआर के नेक्स्ट में नल आ गया, और टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर। ठीक है, सो ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके पास इंसर्शन हो गई। यहाँ पर हम लिखते हैं एक सक्सेस का मैसेज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंडल कर दो, मैं लिखता हूँ कि वैल्यू इंसर्टेड एट एंड ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एंडल, और यहाँ पर आपके पास टोटल की जो वैल्यू होगी वो एक इंक्रीमेंट कर जाएगी। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 हो जाएगा, और हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैं इंसर्ट अंडरस्कोर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और लेट्स सपोज एंड में मैं 99 को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ इंसर्ट अंडरस्कोर एंड, और मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 88 को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में फिर चेक कर रहा हूँ कि आपके पास कितने नोड्स हो गए हैं जो कि मुझे प्रूव करके देंगे। ठीक है, कोड को रन करते हैं। सो बड़ा मज़ा आता है जब आप कोड को रन करते हो और उसमें एरर ना आए। ठीक है, तो देखो पहले आपके पास 3 नोड्स थे, 99 आपका एंड पे इंसर्ट हुआ, 88 आपका एंड पे इंसर्ट हुआ, और टोटल नोड्स आपके पास हो गए 5। ठीक है, इसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन लिखेंगे, बल्कि चलो अभी लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको मैं ये नोट्स जो हैं ये ट्रैवर्स करके आपको मैं ये नोट्स प्रिंट करके भी स्क्रीन पे दिखाऊं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ void, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट के नाम से। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास रूट में नल है तो आप यहाँ पर लिख लो नथिंग टू प्रिंट। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज क्या करो, आप एक नोड बनाओ। ठीक है, पीटीआर के नाम से, और उसको रूट के बराबर कर दो। ठीक है, और आप यहाँ पे लिखो कि वाइल जब तक पीटीआर में नल नहीं आता आप क्या करते जाओ, पीटीआर के सी आउट कर दो किस चीज़ को, हैंडल कर दो, या हैंडल मत करो, पीटीआर के डेटा को आप प्रिंट कर दो। ठीक है, और
उसके बाद क्या करो, ptr को इंक्रीमेंट कर दो, ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट कर दो, ठीक है। और इससे पहले आप यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दो कि सी आउट एंडल और आप यहाँ पे करते हो कि एलिमेंट्स ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट आर, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एंडल कर दो तो वो आपको प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लास्ट में भी एक एंडल कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट का फंक्शन कॉल करता हूँ, गॉड ऑलराइट। सो देखें, सबसे पहले 10 स्टार्ट पे इंसर्ट हुआ, फिर 25 इंसर्ट हुआ, फिर 56 हुआ, ठीक है। उसके बाद 99 इंसर्ट हुआ, फिर 88 इंसर्ट हुआ एंड पे। तो आपके पास जो स्टार्टिंग में पहला नोड पड़ा हुआ है वो 56 है, फिर 25 है और फिर 10 है, ठीक है। हमने पहले 99 को इंसर्ट किया था तो 99 आ गया था, फिर उसके ऊपर हमने एंड पे 88 को इंसर्ट किया था एंड पे, तो अब लास्ट में 88 पड़ा हुआ है। तो आपके पास ये एलिमेंट्स भी आप कह सकते हो तो आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक दफ़ा प्रिंट कॉल करता हूँ, इसको आप ख़त्म करो। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपका 10 इंसर्ट हुआ था स्टार्ट पे, जब आपने 25 किया तो 10 चला गया सेकंड पे, फिर आपने जब 56 इंसर्ट किया तो 56 आपका पहला नोड, 25 सेकंड नोड और 10 आपका थर्ड नोड। तो ये आपको प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको प्रिंट हो रहे हैं, राइट। सो आप लोग बड़ी आसानी से स्टार्टिंग पोजीशन पे और एंड पोजीशन पे इंसर्शन कर सकते हो और बड़ी आसानी से आप डबली लिंक लिस्ट को डील कर सकते हो। और आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे आप डबली लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पोजीशन पे आप किसी नोड को डिलीट करते हो, राइट। सो तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पास रूट में अगर नल है तो इट मीन्स कि लिंक लिस्ट में कोई नोड मौजूद ही नहीं है, तो आप यहाँ पे एक एरर मैसेज प्रिंट करके आप रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ है आप चेक करोगे, वो ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि रूट में नल नहीं है लेकिन आपके पास टोटल इज इक्वल टू 1, लेकिन मतलब कि लिंक लिस्ट में जो नोड्स मौजूद हैं वो आपके पास सिर्फ एक नोड मौजूद है, ठीक है, और आप उसी नोड को ही डिलीट करने वाले हो। तो फिर एज रिजल्ट क्या होगा, देखें कॉमन सेंस की बात है, जब ये वाला नोड होगा लेट्स सपोज और आप इसको डिलीट कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली रूट में क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे और उसको इनिशियली रूट के बराबर करेंगे। इट मीन्स कि रूट में जो जिस नोड का एड्रेस होगा वो आपका आ जाएगा PTR में, ठीक है। सो जब आपका पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा PTR में तो फिर आप उसके बाद रूट को बड़ी आसानी से कर दो नल, तो आपका ये हो जाएगा नल। इट मीन्स कि ये वाला जो लिंक है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो लिंक लिस्ट होगा वो खाली हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे ये जो नोड है ये अब भी मेमोरी में पड़ा है, आपकी स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो आप चाहते हो कि ये नोड भी डिलीट हो जाए, मेमोरी भी रिलीज़ हो जाए, तो आप यहाँ पे करोगे फ्री PTR, तो ये PTR भी डिलीट हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट ये वाला नोड मेमोरी से चला जाएगा, राइट। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास रूट में नल नहीं है और आपके पास टोटल भी 1 नहीं है। इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में मोर देन 1 नोड्स मौजूद हैं। फिर उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में भी आप वही काम करोगे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास जो एक पॉइंटर आप लोगे और उसमें आप रूट की वैल्यू कॉपी कर दोगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि पॉइंटर फिर आपका जो टारगेट नोड होगा उसकी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। जब फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा PTR में तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे हाँ, फिर आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि रूट अब इस नोड की तरफ पॉइंट ना करे, रूट अब इस सेकंड नोड की तरफ पॉइंट करे, तो आप सिंपल रूट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे, रूट इज इक्वल टू रूट प्लस रूट ऑफ नेक्स्ट। तो रूट आपका इस नोड की जगह फिर इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला नोड आपका लिंक लिस्ट के हिसाब से तो चला गया लेकिन अब भी मेमोरी में पड़ा है, तो इस नोड का जो एड्रेस है वो PTR में स्टोर है, तो आप सिंपल लिखोगे फ्री PTR, तो ये वाला नोड भी आपका डिलीट हो जाएगा, राइट। सो आप सबसे पहले चेक करते हो कि रूट में नल है तो एरर मैसेज, अगर टोटल में 1 है तो एक पॉइंटर लो, उसमें रूट करो, रूट को नल करो और उस
पॉइंटर को आप क्या कर लो, डिलीट कर लो और टोटल को डिक्रीमेंट भी कर दो, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास मोर देन 1 नोड्स हैं तो पीटीआर में आप रूट स्टोर कर दो, रूट को इंक्रीमेंट करो और रूट के प्रीवियस में नल स्टोर करो और यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज प्रिंट कर दो और जो आपका पहले नोड का जो एड्रेस है वो पीटीआर में स्टोर है उसको आप डिलीट कर लो, ठीक है, और टोटल में से एक डिक्रीमेंट कर लो, ठीक है। तो इतना आसान है फर्स्ट नोड को किसी भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पोजीशन से डिलीट करना। ऑलराइट, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अगेन आप लोगों के पास वही कोड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन भी क्या कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे आके प्रिंट के पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूँ void delete अंडरस्कोर स्टार्ट कर, राइट। और मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ ये वाली कंडीशन कि अगर आपके पास रूट में नल है तो नथिंग टू डिलीट, अदरवाइज आप क्या करो, एल्स करो और एल्स के बाद आप क्या करो, एक पॉइंटर बनाओ, ठीक है। बल्कि आप पहले चेक करो, एल्स भी मत करो, आप यहाँ पे फिर चेक करो कि इफ़ आपका टोटल इक्वल्स क्या है, 1 है, राइट। तो टोटल आपका 1 है तो फिर उस केस में क्या करो, एक पॉइंटर बनाओ नोड स्टार पीटीआर, ठीक है, और आप कर लो रूट इज इक्वल टू पीटीआर और उसके बाद फिर आप रूट को कर दो नल, ठीक है। रूट आपका नल हो जाएगा और उसके बाद आपका जो पीटीआर होगा वो आपका फर्स्ट नोड की तरफ अब भी पॉइंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर दो सी आउट पीटीआर का डेटा आप कह लो एंडल और आप कहते हो कि पीटीआर का जो डेटा है इज डिलीटेड, ठीक है, और यहाँ पे आप कर दो एंडल, राइट। और उसके बाद टोटल में से एक को माइनस कर दो, राइट। सिमिलरली और फिर यहाँ से रिटर्न भी कर जाओ, राइट। या फिर आप रिटर्न नहीं करते हो तो यहाँ पर आप एल्स कर लो, ठीक है, और एल्स के बाद आप कहते हो कि ये वाली चीज़ आप कॉपी करके आप कहते हो कि पॉइंटर बनाओ, रूट इज इक्वल टू पॉइंटर करो, रूट को नल मत करो, रूट को क्या कर दो, रूट का नेक्स्ट कर दो, राइट, इंक्रीमेंट कर दो, राइट। और ये मैसेज जो है इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर दो और पीटीआर का जो डेटा है वो डिलीटेड है और वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमने इसको डिलीट ही नहीं किया, इसको आप कर दो फ्री पीटीआर भी कर दो, राइट। तो आपका नोट डिलीट भी हो जाएगा और ये लाइन यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, राइट। ओके, सो ये आपका डिलीट फंक्शन हो गया, इतना आसान। यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ कि क्या सीन है, राइट। यहाँ पर आप लोग देखो जो मेरे पास जो क्या हुआ, फिर रन करते हैं, कोई मसला है, एक मिनट चेक करते हैं। void प्रिंट है, प्रिंट से हाँ ये वाला कोड है। सो मैं कहता हूँ कि डिलीट स्टार्ट है, रूट में नल है तो ये कर दो, टोटल में 1 है तो रूट को पीटीआर कर दो, रूट को नल कर दो। और अच्छा, इस केस में हमने ये नहीं किया कि रूट इज इक्वल टू रूट का नेक्स्ट और जो रूट का जो प्रीवियस है उसको क्या कर दो, उसको नल कर दो, क्योंकि अब आपका जो रूट इंक्रीमेंट कर गया है सेकंड लास्ट नोड पे, उसका जो प्रीवियस होगा वो नल होना चाहिए, राइट। अब भी मसला कर रहा है, रूट के प्रीवियस में नल, इसको डिलीट कर
देते हैं। यहाँ पे भी इसको प्रिंट कर देते हैं। क्या मसला है? रूट को ptr मत करो, ptr को रूट कर लो, ये मसला था। अब भी नहीं है। ptr को रूट कर लो, रूट को नल कर दो, ptr का डेटा टोटल -1, और यहाँ पर भी ptr को मैंने रूट किया हुआ है। ऑलराइट, अब सही है। ग्रेट। सो देखो, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो आप चूँकि 56 को डिलीट कर रहे हो, डिलीट फंक्शन से डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट से 56 डिलीट हो गया, उसके बाद आपके पास जो लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 25 और 10 रह गए हैं। ठीक है, ये छोटी सी बड़ी आप कह सकते हो कि ब्लंडर मैंने किया था। आपने रूट इज इक्वल टू ptr नहीं करना, ptr इज इक्वल टू रूट करना है, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग डिलीशन ऑपरेशन भी बड़ी आसानी से कर सकते हो।